हाय दोस्तों, नेमी अवस्थी चैनल पर आपका स्वागत है। सन 2022 के लिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो राजस्थान जीके में चर्चा चल रही है और राजस्थान जीके में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एकीकरण टॉपिक चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? एकीकरण। आप याद रखना जो एकीकरण टॉपिक है इसकी हमने कुछ क्लासेज पहले पढ़ ली हैं। बाकी की क्लासेज की मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। इससे पहले हमने एकीकरण में चौथा चरण पढ़ लिया था। नंबर 4वां चरण हमने पढ़ लिया था और 4वें चरण में हमने बिल्कुल पढ़ लिया था चौथे चरण में कि 30 मार्च 1949 को चौथे चरण का निर्माण हुआ और इसका नाम बृहद राजस्थान दिया गया। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, अर्थात हमारा 5वां, 6वां और 7वां चरण अभी शेष है, जो हम बातें करेंगे उनके बारे में। लेकिन आप यहाँ थोड़ी सी बातें सुनना कि चौथे चरण में बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। कौन से राजस्थान का निर्माण हुआ? बृहद राजस्थान। आप याद रखना कि चौथे चरण में जो राज प्रमुख बनाया गया था उसको आजीवन राज प्रमुख बनाया गया था। तो चौथे चरण के राज प्रमुख मान सिंह सेकंड थे, तो आजीवन बने थे। उसके बाद आजीवन का मतलब है जब तक राज प्रमुख का पद रहा मान सिंह सेकंड राज प्रमुख रहे। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है एकीकरण में कि एकीकरण के समय कुल 4 राज प्रमुख हमको याद रखने हैं। कितने? 4। कि एकीकरण के समय कुल कितने राज प्रमुख हुए? तो एकीकरण के समय कुल 4 राज प्रमुख हुए। कितने राज प्रमुख हुए? 4 राज प्रमुख हुए। कैसे हुए 4 राज प्रमुख? याद करना मेरे साथ। जैसे उदय भीम ने भूमि मांगी। उदय भीम ने भूमि मांगी। बिल्कुल चारों राज प्रमुख याद हो जाते हैं इस लाइन से अगर आप याद करते हो तो। जैसे उदय से बनाया उदयभान सिंह। कौन? उदयभान सिंह। आप याद रखना धौलपुर रियासत के शासक थे जो प्रथम चरण के राज प्रमुख रहे थे। कौन से चरण के? प्रथम चरण के राज प्रमुख उदय से बना दिया उदयभान सिंह, फर्स्ट चरण के राज प्रमुख। देखो भीम से बनाया भीम सिंह। कौन? भीम सिंह कोटा के शासक थे जो दूसरे चरण के राज प्रमुख रहे थे। कौन से चरण के राज प्रमुख रहे थे? सेकंड चरण के राज प्रमुख रहे थे। आप याद रखना उदय भीम ने भूमि मांगी। तो देखो भू से बनाया भूपाल सिंह। कौन? भूपाल सिंह। और ये मेवाड़ रियासत के शासक थे जो तीसरे चरण के राज प्रमुख रहे थे। कौन से चरण के? तीसरे चरण के राज प्रमुख रहे थे। तीसरे चरण के राज प्रमुख भूपाल सिंह। माँ से बनाया मान सिंह सेकंड। माँ से क्या बनाया? मान सिंह सेकंड। और मान सिंह सेकंड हम ये कह सकते हैं चौथे चरण के राज प्रमुख रहे। कौन से चरण के? चौथे चरण के। और मान सिंह सेकंड को आजीवन राज प्रमुख बना दिया गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में जब तक राज्यपाल का पद सृजित हुआ तब तक राज प्रमुख मान सिंह सेकंड रहे। तो ये 4 राज प्रमुख हैं, आप इस लाइन से याद रख लेना। उदय भीम ने भूमि मांगी। उदय से उदयभान सिंह, भीम से भीम सिंह, भू से वहाँ भूमि से बनाया है भूपाल सिंह तीसरे चरण में और चौथे चरण में मान सिंह सेकंड। और 1956 तक इस पद पर काम किया था मान सिंह सेकंड ने। ऐसे हम 4 राज्य प्रमुख याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें, या आप नोट करते हुए चल रहे हैं तो आप इसको नोट करें। बिल्कुल। तो ऐसे कुल 4 राज्य प्रमुखों का क्रम क्लियर हुआ है। उदय भीम ने भूमि मांगी, क्लियर। आगे देखें कि अगर हमने राज प्रमुखों की बात तो कर ली है, सर हमको प्रधानमंत्री और याद करने हैं, तो हमको 4 ही प्रधानमंत्री याद करने हैं। कितने प्रधानमंत्री याद करने हैं? 4। सर 4 प्रधानमंत्री कैसे याद कर सकते हैं? देखना आप जरा। राजस्थान एकीकरण में कुल 4 पीएम रहे। कितने पीएम रहे? 4 प्रधानमंत्री हुए। सर 4 प्रधानमंत्री कौन कौन से हुए? बिल्कुल सरल है, शोभा गोकुल की मणि हीरा है। कतई सरल है कि शोभा गोकुल की मणि हीरा है। मणि हीरा है। आप इस लाइन को याद रखना। इस लाइन से चारों चरणों के प्रधानमंत्री याद हो जाएंगे। अर्थात जो कुल 4 प्रधानमंत्री राजस्थान के एकीकरण के समय हुए थे वो हमको इस लाइन से क्लियर हो जाते हैं। जैसे शोभा गोकुल की मणि हीरा है, तो शोभा से बनाया शोभाराम कुमावत। कौन? शोभाराम कुमावत। और आपको याद होना चाहिए कि शोभाराम कुमावत प्रथम चरण के प्रधानमंत्री रहे थे। कौन से चरण के प्रधानमंत्री रहे थे? प्रथम चरण के। देखो गोकुल से बनाया गोकुल लाल असावा। गोकुल से बनाया बेटा गोकुल लाल असावा। और आप अच्छी तरह याद रखना बेटा कि गोकुल लाल असावा सेकंड चरण के प्रधानमंत्री हैं। कौन से चरण के प्रधानमंत्री हैं? सेकंड चरण के।
देखो मणि से बनाया माणिक्यलाल वर्मा, सरल है, मणि से बनाया माणिक्यलाल वर्मा। कौन? माणिक्यलाल वर्मा। और माणिक्यलाल वर्मा कौन से चरण के प्रधानमंत्री थे? तीसरे चरण के प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। और लास्ट हीरा से बनाया हीरालाल शास्त्री, हीरा से बनाया हीरालाल शास्त्री। और आप याद रखना हीरालाल शास्त्री चौथे चरण के प्रधानमंत्री थे। कौन से चरण के प्रधानमंत्री थे? चौथे चरण के प्रधानमंत्री रहे थे हीरालाल शास्त्री। तो ये चारों प्रधानमंत्रियों का क्रम क्लियर होगा। कुल पहले चरण का, दूसरे चरण का, तीसरे चरण का, चौथे चरण का है हीरालाल शास्त्री। याद कैसे किया? देखो, शोभा गोकुल की मणि हीरा है, शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। क्यों याद करने? चार ही चरणों के आगे क्या हुआ कि जब चौथे चरण में हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री रहे तो इसी चौथे चरण में 1949 में जो पीएम के स्थान पर और हीरालाल शास्त्री को प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मुख्यमंत्री। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आज राज्यपाल का जो पद है, पहले राज्य प्रमुख का पद होता था, आज जो हमारे पास सीएम का पद है, मुख्यमंत्री, आर्टिकल नंबर 164 की अगर हम बात करें, 164 के तहत नियुक्ति मुख्यमंत्री की होती है, राज्यपाल करता है। बातें आपसे संविधान में बाद में किसी दिन करेंगे, अभी जो क्लास चल रही है वहाँ से बातें हैं। तो हीरालाल शास्त्री को चौथे चरण में मनोनीत सीएम बना दिया गया, तो इसलिए चार ही याद करने। इसलिए कितने याद करने? चार। तो चारों याद हो गए। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि माणिक्यलाल वर्मा वही हैं जो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित रहे थे और जिसने पंछीड़ा लोकगीत लिखा था, या पंछीड़ा लोकगीत से संबंधित रहे थे। कौन? माणिक्यलाल वर्मा। आप अच्छी तरह याद रखना कि पंछीड़ा जो लोकगीत है उससे संबंधित माणिक्यलाल वर्मा। हीरालाल शास्त्री के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक का नाम था, बेटा उस पुस्तक का नाम जरूर याद रखना, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन हैं? हीरालाल शास्त्री। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। तो आगे और क्लासों में इनके बारे में आपसे बातें होंगी, लेकिन फिलहाल आप यहाँ याद करें कि कुल 4 प्रधानमंत्रियों का क्रम होगा। शोभा गोकुल की मणि हीरा है और इससे आप चारों प्रधानमंत्री याद रख सकते हो। माणिक्यलाल वर्मा पंछीड़ा लोकगीत संबंधित रहा, हीरालाल शास्त्री पुस्तक रही प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। हीरालाल शास्त्री के द्वारा प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो जो गीत गाया गया था, हीरालाल शास्त्री के द्वारा गाया गया था। बिल्कुल। तो आप नोट करें सर कि 4 ये प्रधानमंत्रियों का क्रम है। राज्य प्रमुखों का क्रम हमने अभी क्लियर कर लिया था, तो ये चारों प्रधानमंत्रियों का क्रम आप नोट कर लें। इसके बाद एकीकरण में आगे की तरफ हम चलते हैं। क्या हुआ एकीकरण में? इससे आगे सुनना, एकीकरण में इससे आगे क्या हुआ सर? चौथे चरण के बाद अगला चरण बनाया गया और चौथे चरण के बाद अगला चरण 5वां चरण बना। कौन सा चरण बना? 5वां चरण। कब बना? 15 मई 1949 को बना। कब बना? 15 मई 1949। 5वें चरण का निर्माण होगा चौथे चरण के बाद में, बिल्कुल सही है। और 5वें चरण का निर्माण हुआ 15 मई 1949 में। कैसे हुआ 5वें चरण का निर्माण? कब हुआ 5वें चरण का निर्माण? तो सुनो, जब हुआ जब हमने बृहद राजस्थान में, कौन से राजस्थान में? बृहद राजस्थान में। कौन सा राजस्थान है? बृहद राजस्थान, जो हमने चौथे चरण में बनाया है। भाई इससे पहले हमने चौथा चरण बनाया था 5वें चरण से पहले, और उसमें हमने बृहद राजस्थान का निर्माण किया था। जब इस बृहद राजस्थान में प्लस मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया, किसके विलय कर दिया गया? मत्स्य संघ मिला दिया गया, तो 5वें चरण का निर्माण हुआ। कौन से चरण का निर्माण हुआ? 5वें चरण का। आप बिल्कुल सिंपल याद रखें कि बृहद राजस्थान में जब मत्स्य संघ मिला था तो 5वां चरण बना था। तो कौन सा चरण बना था? 5वां चरण। और अब याद रखें कि इसको मिलाने के लिए एक समिति बनाई गई। कौन सी समिति? शंकर देवराय समिति। कौन सी समिति? शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मिलाया गया। तो शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर कौन से संघ को मिलाया गया था? मत्स्य संघ को मिलाया गया था। किसमें? बृहद राजस्थान में। तो कौन से चरण का निर्माण हुआ? 5वें चरण का निर्माण हुआ। और इस 5वें चरण का नाम रख दिया संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। क्या नाम रख दिया? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। आप बिल्कुल आराम से क्लियर करें सर, दोबारा देख लें कि 5वें चरण का निर्माण 15 मई 1949 में हुआ। नाम क्या है? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। कब हुआ 5वें चरण का निर्माण? जब हुआ जब हमने बृहद राजस्थान में किसका विलय कर दिया था? किसको मिला दिया था? मत्स्य संघ को मिला दिया था। मत्स्य संघ हमने पहले चरण में बनाया है। मत्स्य संघ हमने कौन से चरण में बनाया है? पहले चरण में। उस मत्स्य संघ का विलय जब 5वें चरण में कर दिया है, कौन सी समिति ने सिफारिश करी? शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। तो ऐसे 5वां चरण आपको याद रखना है, बिल्कुल है कि बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया। 5वें चरण का निर्माण हुआ कब? 15 मई 1949। नाम क्या है? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान।
प्रश्न कैसे बनेगा सर? प्रश्न ऐसे बनेगा कि मत्स्य संघ का विलय किस चरण में हुआ। अगर चरणों के ऑप्शन हैं तो उत्तर होगा 5वें चरण में। अगर डेट के ऑप्शन हैं तो उत्तर होगा 15 मई 1949। और अगर नाम के ऑप्शन हैं तो उत्तर होगा संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में। प्रश्न यह है कि मत्स्य संघ का विलय कब किया गया, तो तीनों ही उत्तर हो सकते हैं जैसे ऑप्शन होंगे जैसे। सर 5वें चरण के बाद क्या हुआ? 5वें चरण में किसका निर्माण हुआ? देख लिया आपने, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान का निर्माण हुआ, बिल्कुल सही है। इसके बाद सर, इसके बाद छठवां चरण बना। कौन सा चरण बना? छठवां चरण। और छठवां चरण कब बना? छठवां चरण बना 26 जनवरी 1950। कब बना? 26 जनवरी 1950 को छठवें चरण का निर्माण हुआ। कौन से चरण का निर्माण हुआ? छठवें चरण का निर्माण हुआ। सर छठवें चरण में क्या किया गया था? तो छठवें चरण से पहले हमने 5वां चरण बनाया है। देखो 5वां और 5वें चरण में क्या बनाया है? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान का निर्माण किया है। तो छठवें चरण में क्या हुआ? छठवें चरण में ये हुआ कि संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में जो हमने 5वें चरण में बनाया है वो है संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। तो संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में प्लस सिरोही रियासत को मिला दिया गया। कौन सी रियासत को मिला दिया गया? सिरोही रियासत को मिलाया गया, लेकिन सिरोही के 2 क्षेत्रों को छोड़ दिया गया। एक का नाम था माउंट आबू और एक का नाम था देलवाड़ा। एक का नाम क्या था? माउंट आबू और एक का नाम था देलवाड़ा। ये 2 क्षेत्र छोड़ दिए गए, लेकिन सिरोही को मिला दिया गया था छठवें चरण में। आप अच्छी तरह याद रखें। छठवें चरण का निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ। कब हुआ? जब संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में सिरोही रियासत मिला दी। कौन सी रियासत मिला दी? सिरोही रियासत। तो छठवें चरण का निर्माण हुआ और इसका नाम रख दिया राजस्थान संघ। क्या नाम रख दिया इसका? राजस्थान संघ। तो छठवां चरण भी क्लियर होना चाहिए सर। प्रश्न कैसे बनेगा कि सिरोही रियासत को कौन से चरण में बनाया गया? तो ऑप्शन है छठवें चरण में, अगर चरणों के ऑप्शन है तो। अगर डेट के ऑप्शन है तो 26 जनवरी 1950 को, और अगर नाम के ऑप्शन है तो राजस्थान संघ में। तो ये आपका छठवां चरण बना। लेकिन याद रखना, यहाँ से सिरोही को तो मिलाया गया, लेकिन आबू और देलवाड़ा को छोड़ दिया गया था। क्यों? क्योंकि इनको 7वें चरण में मिलाया गया था बाद में। सिरोही के बाद हमारे पास कोई रियासत नहीं बची है। सिरोही के बाद हमारे पास कोई रियासत नहीं बची है मिलाने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि एकीकरण में सबसे अंत में मिलाई गई रियासत कौन सी रही थी? बिल्कुल उत्तर होगा सिरोही। एकीकरण में सबसे अंत में मिलाई गई रियासत, कैसे? सबसे अंत में मिलाई गई रियासत कौन सी है? उत्तर क्या होगा? सिरोही होगा। क्या होगा? सिरोही। तो ऐसे 5वें और छठवें चरण को आप याद रखें। 5वें चरण का निर्माण 15 मई 1949 को। क्या नाम है 5वें चरण का? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। छठवें चरण का निर्माण 26 जनवरी 1950 को। नाम क्या है? राजस्थान संघ। बिल्कुल। सबसे अंत में, एकीकरण के समय सबसे अंत में मिलाई गई रियासत का नाम क्या है? सिरोही। कौन से चरण में मिलाई? छठवें चरण में। लेकिन सिरोही के 2 क्षेत्र छोड़ दिए, एक तो था माउंट आबू और एक था देलवाड़ा। कब मिलाया गया इन दोनों क्षेत्रों को? 7वें चरण में। अभी बातें करेंगे 7वें चरण की जब। तो ये 6 चरण आपके कंप्लीट हुए हैं। आप नोट कर रहे हैं तो आप इनको नोट करो, और आप इनका स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट लें, बिल्कुल, जिससे मैं आगे चलता हूँ। 7वां चरण आपका बचा हुआ है केवल। तो ये 5वां और ये 6वां चरण कंप्लीट है, क्लियर करवा दिया है आपको। देखो इसके बाद 7वें चरण का नंबर आया। इसके बाद 7वां चरण बना। कौन सा चरण बना? 7वां चरण। कब बना 7वां चरण? सुनना आराम से। 7वां चरण बना सर। 7वां चरण कब बनेगा? देखना आप सभी यहाँ 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। सर 7वें चरण में क्या मिलाया गया? तो देखो हमारे पास अब कोई भी रियासत नहीं बची है मिलाने के लिए। हमारे पास कोई भी ठिकाना नहीं बचा है मिलाने के लिए। तो क्या बचा हुआ है? तो अजमेर मेरवाड़ा बचा हुआ है, और माउंट आबू और देलवाड़ा जो हमने छठे चरण में छोड़ दिए थे वे बचे हुए हैं। हम यूँ कह सकें बिल्कुल कि 3 चीज़ हमारे पास बची हुई हैं। कौन कौन सी? देखना एक बार सभी कौन कौन सी मिलाने से बची हुई हैं। एक तो अजमेर मेरवाड़ा जो हमने अब तक नहीं मिलाया है, जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र था हमारे यहाँ। और दूसरी चीज़ हमने छठे चरण में छोड़ दी थी। एक तो छोड़ दिया था किसको? आबू को, और एक छोड़ दिया था देलवाड़ा को। एक छोड़ दिया था देलवाड़ा को। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि एकीकरण में मिलाने से जो बचा शेष है वो ये बचा हुआ है शेष। और हमारे पास चरण कौन सा बचा हुआ है? 7वां। सुनो, 7वें चरण का निर्माण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। कैसे हुआ 7वें चरण का निर्माण? देखो इससे पहले हमने 6वां चरण बनाया, और 6वें चरण में हमने राजस्थान संघ बनाया। क्या बनाया? राजस्थान संघ। आप याद रखना बेटा कि उस राजस्थान संघ में प्लस ऐड कर दिया गया किस किस को? अजमेर मेरवाड़ा जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र है उसको मिलाया है यहाँ, और
आबू जो सिरोही का क्षेत्र है छठे चरण से छोड़ा है, और देलवाड़ा, और कौन, देलवाड़ा, ये तीनों क्षेत्रों को इसमें मिला दिया गया राजस्थान संघ में। तो कौन से चरण का निर्माण हो गया, सातवें चरण का निर्माण हो गया, अर्थात आधुनिक राजस्थान का निर्माण हो गया। नाम क्या हो गया सातवें चरण का, आधुनिक राजस्थान नाम हो गया सातवें चरण का। बिल्कुल क्लियर है कि सातवें चरण का निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ है, आधुनिक राजस्थान के नाम से निर्माण हुआ है। लेकिन कब हुआ है निर्माण, जब हुआ है जब हमने राजस्थान संघ में, ये राजस्थान संघ कब बनाया था, छठे चरण में। तो जब हमने राजस्थान संघ में अजमेर, मेरवाड़ा, माउंट आबू और देलवाड़ा को मिला दिया गया तो सातवें चरण का निर्माण हुआ, अर्थात आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ। सर प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न ऐसे बनेगा कि माउंट आबू क्षेत्र को कौन से चरण में मिला दिया गया। किसी को भी पूछ सकता है, अजमेर मेरवाड़ा को भी पूछ सकता है, देलवाड़ा को भी पूछ सकता है, कोई भी आप याद करें। तो माउंट आबू को कब मिला दिया गया, तो चरणों के ऑप्शन हैं तो सातवें चरण में, डेट के ऑप्शन हैं तो 1 नवंबर 1956 में, और नाम के ऑप्शन हैं तो आधुनिक राजस्थान में, आधुनिक राजस्थान में। तो ऐसे सातवें चरण का निर्माण हुआ। आप अच्छी तरह याद रखें, सातवें चरण का निर्माण जब हुआ जब राजस्थान संघ में ये तीनों क्षेत्रों को मिला दिया गया। क्वेश्चन अलग है, यहां से बन जाता है प्रश्न, कैसे बन जाता है देखना, ऐसे बन जाता है कि राजस्थान के एकीकरण में सबसे अंत में मिलाई गई रियासत सिरोही, उत्तर होगा सिरोही, क्योंकि हमने छठे चरण में मिलाया था सिरोही को। अब प्रश्न दूसरा है कि राजस्थान के एकीकरण में सबसे अंत में मिलाए गए क्षेत्र कौन कौन से हैं। अगर क्वेश्चन ये है तो क्षेत्रों का नाम आएगा अजमेर, मेरवाड़ा, माउंट आबू और देलवाड़ा। क्लियर। और सातवें चरण का निर्माण हो गया, सातवें चरण का नाम क्या हो गया, आधुनिक राजस्थान। क्या हो गया, आधुनिक राजस्थान। आप याद रखें, इसी सातवें चरण में एक फेरबदल किया गया था, इसी सातवें चरण में एक फेरबदल किया गया था। कौन सा फेरबदल किया गया था, देखना आप जरा यहाँ, कि राजस्थान का एक क्षेत्र होता था सुनेल टप्पा, राजस्थान का एक क्षेत्र होता था, उसका नाम था सुनेल टप्पा। कौन सा, सुनेल टप्पा। और ये सुनेल टप्पा क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया। किसको दे दिया गया बताना, मध्य प्रदेश को दे दिया गया। और मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र होता था सीरोज। कौन सा, सीरोज। और सीरोज क्षेत्र राजस्थान में मिला दिया गया, राजस्थान में मिलाया। तो ये भी सातवें चरण की बात है, आपको याद रखनी है बेटा, ये भी सातवें चरण की बात है कि सातवें चरण में ये काम तो हुआ है, लेकिन इसी सातवें चरण में राजस्थान का सुनेल टप्पा क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिलाया और मध्य प्रदेश का सीरोज क्षेत्र राजस्थान में मिलाया। कहाँ मिलाया, राजस्थान में मिलाया। अब आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि सातवें चरण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, आप अच्छी तरह जानते हो कि राजस्थान के इस समय जो सीएम रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे, वो रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन रहे थे, मोहनलाल सुखाड़िया। कि सातवें चरण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, क्योंकि प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री रहे थे 1949 में। आप याद करो, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री सीएम टीकाराम पालीवाल रहे थे और राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। 17 साल मुख्यमंत्री रियो मोहनलाल सुखाड़िया। 1954 थे, हम कहें 1971 तक मुख्यमंत्री रियो मोहनलाल सुखाड़िया। तो सातवें चरण के समय भी मुख्यमंत्री पूछा जाए, मोहनलाल सुखाड़िया होंगे। कौन होंगे, मोहनलाल सुखाड़िया। इसी मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसको कहा जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है, आप याद रखना। तो ये सातवें चरण का पूरा निर्माण हुआ है, आप अच्छी तरह इसको याद रखें। और इसी सातवें चरण में ये फेरबदल हुई है जो मैंने आपको बताई है, ये फेरबदल भी इसी में याद रखनी है, सातवें चरण में। सातवें चरण के समय मुख्यमंत्री हैं मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। आप अच्छी तरह याद रखना कि राजस्थान की स्थापना, आपसे पूछा जाए बेटा कि राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर, हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की स्थापना दिवस, कौन सा दिवस बेटा, स्थापना दिवस पूछा जाए, कि राजस्थान का स्थापना दिवस पूछा जाए, हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस के रूप में 30 मार्च को भी मनाया जाता है। बेटा राजस्थान दिवस अगर पूछा जाए तो वो 30 मार्च को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। जबकि राजस्थान का पुनर्गठन कब हुआ, आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ, 1 नवंबर 1956। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। उत्तर होगा राजस्थान का पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। तो राजस्थान दिवस के रूप में 30 मार्च को मनाते हैं और राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में हम 1 नवंबर को मना सकते हैं।
तो आप याद रखना, ये सारी बातें हैं राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। कुछ बातें बची हुई हैं राजस्थान के एकीकरण से संबंधित, उन बातों की चर्चा आपसे आगे की क्लास में कर ली जाएगी। आपको अगर ये क्लासेज सही लग रही हैं, आपको ये क्लासेज अगर ठीक लग रही हैं कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप इन क्लासेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें बिल्कुल, और कमेंट करें। आप कोई भी क्वेश्चन कमेंट में लिखें, चाहे वो क्वेश्चन राजस्थान पुलिस हो, चाहे वो क्वेश्चन सेकंड ग्रेड लेवल हो या फर्स्ट ग्रेड लेवल हो, कोई सा भी लेवल हो, आप क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर लिखें। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं भाई, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हम ये कह सकें कमेंट करें। ठीक है, सभी धन्यवाद।